गांधी परिवार से उठे सिंधिया परिवार पर सवाल। क्या है महाराज के राजघराने की सियासत और विरासत की कहानी। प्रियंका गांधी की बात में कितना है दम। आजादी से पहले और आजादी के बाद क्या है राजघराने की भूमिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक राजघराने का नाम हमेशा छाया रहेगा। शाही ठाट बाट से लेकर इनकी राजनीति की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधिया परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसने एमपी की राजनीति में अपना बड़ा योगदान दिया है। एक ऐसा परिवार जिनकी राजनीतिक दिग्गजों की चर्चा हमेशा होगी। अभी सिंधिया परिवार की सपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। सिंधिया कभी कांग्रेस सरकार की डोर को थामे हुए थे, फिर उन्होंने साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वो कांग्रेस के निशाने पर भी आ गए। उन्हें इस घटनाक्रम के बाद गद्दार कहकर पुकारा जाने लगा। सिंधिया परिवार को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में शोर होने लगा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक बयान की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने पूरे सिंधिया परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था, सिंधिया परिवार ने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सिंधिया परिवार की परंपरा ही विश्वासघात की रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उसी को निभाया। दरअसल प्रियंका गांधी का इशारा सिंधिया की उस बगावत पर था जो उन्होंने साल 2020 में करते हुए कमलनाथ की सरकार को गिरवा दिया था। और अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी सिंधिया परिवार पर धोखेबाजी की जिस परंपरा का आरोप लगा रही है, क्या वो वाकई सही है? इसके लिए अतीत की कुछ कहानियों को याद करना होगा। टीवी 9 में छपी एक खबर के अनुसार सिंधिया परिवार की कहानी ऐतिहासिक उपलब्धियों से शुरू होती है। साल 1761 में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच एक युद्ध हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कही जाने वाली इस जंग में मराठा सेना के साथ सिंधिया टुकड़ियां भी शामिल थी। सिंधिया की उस टुकड़ी ने क्या जमकर लड़ाई लड़ी थी। सिंधिया घराने की सेना को भी हालांकि गंभीर नुकसान हुआ। इसमें तुकोजी सिंधिया और जान कोजी सिंधिया जैसे कमांडरों की जान चली गई। इस घटना को सिंधिया परिवार के अहम योगदानों में से एक समझा जाता है। इसके बाद सन 1857 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद सिंधिया परिवार पर विश्वासघात के आरोप लगने लगे थे। साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जब भी जिक्र होता है, सिंधिया परिवार पर आरोपों की बौछार होने लग जाती है। बताया जाता है जब भारतीय क्रांति वीरों ने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज जियाजी राव सिंधिया ग्वालियर के शासक हुआ करते थे। इतिहासकारों और बौद्धिक तबके का एक धड़ा यह मानता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जियाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को दबाने की कोशिश की। इसको लोक मान्यताओं में विश्वासघात के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिंधिया नरेश के बारे में गद्दारी की बातें मनगढ़ंत हैं। सिंधिया परिवार का बचाव करने वालों ने यह तर्क दिया है कि वो ये फैसला लेने वाले अकेले नहीं थे, कई और राजाओं ने भी अंग्रेजों का पक्ष लिया था। ये तो बात थी आजादी से पहले की। अब आपको आजादी के बाद की क्या कहानी है वो भी बताते हैं विस्तार से। सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया ने साल 1957 और 1962 में चुनाव लड़ा और संसद पहुंची, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी और राजमाता सिंधिया की आपस में नहीं बनी। कहते हैं कि वो पार्टी में खुद को तवज्जो न दिए जाने से नाराज थी और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। वो जनसंघ के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। माना जाता है कि जनसंघ के संगठन विस्तार के लिए आर्थिक तौर पर भी विजया राजे सिंधिया ने मदद की। कांग्रेस पार्टी इसे भी एक छल के तौर पर देखती है। कांग्रेस की समझ है कि राजमाता सिंधिया सांसद बनी कांग्रेस के टिकट पर और पुष्ट किया भारतीय जनता पार्टी को।
हालांकि कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि विजयाराजे सिंधिया तो कांग्रेस से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ आगे की राजनीति यात्रा तय करती रही, लेकिन उनके बेटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने आपातकाल के बाद अपनी मां से राजनीतिक पारी अलग से खेलने का फैसला किया। जनसंघ के टिकट पर ग्वालियर सीट से चुनकर आने वाले माधवराव ने 1984 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा और जीवन के आखिरी तक कांग्रेसी ही रहे। सिंधिया की सियासत और विरासत दोनों को लेकर प्रियंका गांधी के सवाल के बाद चर्चा होने लगी। वैसे जो आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए हैं और जो खबर हमने आपको विस्तार से बताई है, जानकारी दी है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।